नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ये जो लोकतंत्र है, ये कोई हवा में उड़ती हुई कविता नहीं है। ये कागज पर लिखे कुछ शब्दों का खेल नहीं है। ये उस आम आदमी का अधिकार है जो सुबह उठकर काम पर जाता है, जो राशन की लाइन में खड़ा रहता है, जो बिजली बिल भरने से पहले कई बार मीटर देखता है, और हाँ, जो चुनाव के दिन सबसे पहले जाकर वोट डालता है। लेकिन बिहार में उसके इस अधिकार को भी एक कीमत चुकानी पड़ती है। जी हाँ, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए भी जेब ढीली करनी पड़ती है। अब देखिए इस तस्वीर को, ये कोई गुप्त कैमरा नहीं है, ये किसी स्टिंग ऑपरेशन की क्लिपिंग नहीं है। यह उस बिहार का एक कटु यथार्थ है जहां नीतीश कुमार के राज में नियुक्त एक यानी बूथ लेवल ऑफिसर वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए खुलेआम पैसे मांगता नजर आ रहा है। ऑनलाइन करने के पैसे कितना लिया? के फॉर्म दिया? कौन लिया बताओ इधर। आप पैसा लिए ऑनलाइन? अरे भैया चाय परी लेके फोन पे से पैसा दिया वो आप लिए 20 रुपए फार्म करके लिया है। काहे लीजिएगा फार्म का पैसा? तकलीफ है आपको? तकलीफ है ना, काहे पैसा लीजिएगा? इसका पैसा लग रहा है। अरे वापस ले लो ना यार, हल्ला मत लो। तो वापस लेंगे पैसा, मगर आप काहे लिए पैसा? प्रेम से मांगा दिया। अब आप सोचिए, जो काम संविधान ने एक नागरिक का अधिकार माना है, उसे एक कर्मचारी अपनी कमाई का साधन बना बैठा है। वो कहता है नाम जोड़ना है, 100 रुपए लगेंगे, घर पर ही कर दूंगा सब कुछ, बस पैसा देना होगा। यानी सेवा नहीं, सौदा हो रहा है नागरिकता का, पहचान का और अधिकार का। अब इस मुद्दे पर सरकार क्या कहेगी? शायद वही घिसा पिटा बयान, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, ब्लो निलंबित कर दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसे ब्लो हर मोहल्ले में क्यों हैं? ये अकेला नहीं है, ये तो सिर्फ कैमरे में कैद हो गया। क्योंकि बिहार में सरकारी कर्मचारी अगर किसी काम में लग जाए तो वह बिना अपना पॉकेट गरम किए फाइल नहीं घसीटता, पेन नहीं उठाता। आप राशन कार्ड बनवाइए, आय प्रमाण पत्र लीजिए या फिर अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाइए, हर दस्तावेज की एक कीमत तय है। और सबसे मजेदार बात यह है कि जो कर्मचारी पैसे लेकर यह काम कर रहा है, उसी की तनख्वाह हमारे टैक्स के पैसे से जाती है। यानी पहले जनता टैक्स देती है, फिर उसी काम को करवाने के लिए रिश्वत भी देती है। अब आप कहिए, क्या यही है सुशासन बाबू की सरकार? क्या यही है डबल इंजन की ताकत, जहां इंजनों से ज्यादा आवाज रिश्वत की रसीदें निकालती हैं? और सबसे चिंताजनक बात, जब किसी युवा को पता चलता है कि नाम जोड़ने के लिए भी पैसे देने होंगे, तो वो सोचता है वोट देने से क्या होगा। वो लोकतंत्र से कटता है। और यही वो खतरनाक लम्हा होता है जब लोकतंत्र धीरे धीरे खोखला होने लगता है। सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन अगर नागरिकों का विश्वास टूट गया तो इसे बचा पाना नामुमकिन होगा। मैं रवीश कुमार आपसे यही कहूंगा, चुप मत रहिए, इस सिस्टम को आईना दिखाइए। क्योंकि अगर वोट की ताकत बिकने लगी तो फिर सरकारें भी बिकेंगी और आपका भविष्य भी। सवाल कीजिए, क्योंकि सवाल पूछना इस देश में अब भी एक क्रांति जैसा काम है।